So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. And today I am here with part 81 of our Real JEE Advanced Question Series. और आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है. इसको आपको ट्राई करना है, पेन पेपर बैठ के देखना है. एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, फ्रेश. मेरा नहीं ख्याल आप बच्चों ने इस क्वेश्चन को या इस रिएक्शन सीक्वेंस को नॉर्मली कहीं देखा होगा. हो सकता है कुछ बच्चे देखे हों, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दिस इज माय ओरिजिनल, बट फ्रेश क्वेश्चन है. इस कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं. कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है देखकर कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप जा रहा है, बट जी नहीं, आप भरोसा करिए. रियल एडवांस सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है जहां आपको एक भी चीज़ ना तो आउट ऑफ सिलेबस मिलती है, ना तो बिलो लेवल मिलती है. चीज़ें आपको लेवल के ऊपर की ही मिलेंगी और साथ ही साथ सब चीज़ें 100% रेलेवेंट होंगी. ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा या टीचर कोई भी इसके रेलेवेंसी पे सवाल उठा ही नहीं सकता अगर उसको एग्ज़ाम का थोड़ा ज्ञान होगा तो. अब ऐसे अनाड़ी कोई भी तो कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा, बट अगर आपको एग्ज़ाम का ज्ञान है तो आप इस सीरीज़ के किसी भी क्वेश्चन पे ये सवाल नहीं उठा सकते कि ये रेलेवेंट नहीं है या इसका लेवल नीचे है. ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ. और जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है वो आप 5-10 वीडियोस देख लीजिए कोई से भी, उसके बाद आपको खुद फील हो जाएगा और आप एडिक्ट हो जाएंगे. ठीक है, वीडियोस के साथ. तो इसको आपको भी बैठना है पेन पेपर लेके और सॉल्व करना है और फाइनल आंसर इंटीजर में रिपोर्ट करना है. बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही नहीं तारीफ करता हूँ क्वेश्चन की. आप एक्सप्लेनेशन पूरा देखें अच्छे से. हो सकता है ये वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सुंदर है. इतनी तारीफ कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन की. क्यों सुंदर है? कोई बहुत नया सा रिएजेंट लेके आए हो क्या सर? नहीं, नया सा रिएजेंट नहीं लेके आए हैं, एकदम नॉर्मल रिएजेंट्स हैं. आप देख लीजिए, ये नॉर्मल आपका अमीन है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, ये नॉर्मल बेस है, ये भी एक बेस है, ये NaOH के साथ हीट है, NaOH के साथ वाटर है. इधर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये भी बहुत नॉर्मल से लग रहे हैं. जी हाँ, जेई की खूबसूरती यही है कि नॉर्मल चीज़ों में कुछ अच्छा निकाल के लाते हैं आपके लिए और आपको उसको बहुत अच्छे से अपना इंटीजर रिपोर्ट करेंगे कमेंट में भी आप कि आपको आंसर आपका एक गो में आया या नहीं. और फिर से यार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, थोड़ा सा वीडियोज़ को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना. लोगों को पता चले कि मार्केट में असली खिलाड़ी आया एडवांस के लिए कोई. ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर करो, लोगों को पता चलने दो, तभी तो मज़ा आएगा मुझे भी थोड़ा. चलो इसका सल्यूशन देखते हैं. तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है. शुरू में आपको बहुत सारे संदेह आ सकते हैं मन में कि क्या करें इसका. अटैक तो चलो क्लियर रहता है कि N से ही कराएंगे, मोर न्यूक्लियोफिलिक, बट बहुत सारे साइट्स नज़र आ रहे हैं. एक ये नज़र आ रहा है, एक इधर नज़र आ रहा है, एक इधर नज़र आ रहा है. क्या करें? तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जब भी साइट सिलेक्शन करते हो तो आप ना उसका एक एंड रिजल्ट भी ध्यान में रखो. आपको रफली थोड़ा एंड रिजल्ट दिख जाना चाहिए. नहीं दिख रहा है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल मार लो कि उधर से क्या हो रहा है, इधर से क्या मिल रहा है, इधर से क्या मिल रहा है. इस हिसाब से एक अच्छा रास्ता आप डिसाइड किया करो. तो मैं अभी जिस रास्ते पे चलने जा रहा हूँ वो आप देखिए और उसी को आप भी चुनिएगा. आई होप आपने उसी को चुना होगा अभी तक सॉल्व करने में. तो देखो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये वाले साइट को मैं कभी भी चूज नहीं करूंगा. वाई? रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती हुई दिख रही है मुझे. एक तो कीटोन है, वैसे ही थोड़ा कम रिएक्टिव होता है वो साइट, साथ ही साथ बहुत बल्कि इधर उधर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो मैं उसको चूज नहीं करूंगा. और ये पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी थोड़ा बहुत रिंग की तरफ से उसकी तरफ आ रहा है, जिससे उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और घट जा रही है, तो मैं उसको चूज नहीं करूंगा. मेरा जो पहला चॉइस है ना वो ये है कि मैं इस कार्बन पे अटैक कराऊं. क्यों, क्या कारण है? अब देखो ये पाई क्लाउड पूरा उसकी तरफ शिफ्टेड है. पाई क्लाउड उसकी तरफ शिफ्टेड है तो यहाँ जो पॉजिटिव आ रहा है ना वो इधर से स्टेबलाइज भी हो रहा है. मतलब इधर पॉजिटिव की जो अमाउंट है वो अच्छी खासी होगी. इस कार्बन को मैं काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक घोषित कर सकता हूँ, काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक घोषित कर सकता हूँ इस साइड वाले कार्बन को, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव आ रहा है इसके इधर जाने से वो अच्छा अमाउंट में स्टेबलाइज हो रहा है. ऑक्सोनियम टाइप कैटायन बन रहा है.
और उसके बाद मुझे एक और चीज दिख रही है कि इधर से n का लोन पेयर यहां बाजू में मार के एक एरोमेटिक टाइप की रिंग बना सकता है। तो मैं तो यही चूज करूंगा, बाकी आपने जो किया हो उसको आप सुधार लीजिएगा अगर गलत किया होगा तो। ये अटैक किया, अब ध्यान से देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, क्या O माइनस को H प्लस दे दे? ना ना, एडिशन कराए हो, अब एलिमिनेशन करा दो ना यारो, ये OET निकल तो सकता है, ये गया वापस लाओ, वापस, और ये OET को बाहर। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, बहुत बड़ा है ये रिएक्टेंट, इसी में डिलीट कर करके दिखा दे रहा हूं, आप हर स्टेप को प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हो। तो क्या मैकेनिज्म फॉलो हुआ है? यस, एक कॉन्जुगेट एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ OET। बहुत सुंदर ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सीखिए, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ कुछ सीखा हमने, और बन गया तो कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत मजेदार। अब ये ऐसा सब कुछ रीगेन हो गया, डबल 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 सब ऐसा रीगेन हो गया, और यहां से मैंने इस n को कनेक्ट कर दिया। अब n पे फॉर्मल प्लस आएगा और h प्लस का आप लॉस कर दोगे, वो तो बहुत छोटी मोटी चीजें, अब आप उसके साथ तो काफी फैमिलियर हो गए। अब नाउ लुक एट दिस, अभी भी लोन पेयर है, और इस वाले साइट को देखो आप, कैसा है वो साइट? अरे ये कार्बोनिल का ऑर्थो है, मतलब अगर मैं इस n का यहां अटैक कराता हूं, सिंपली SNAR टाइप है ना, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। पहले स्टेप में इसमें ठीक ठाक डेल्टा प्लस होना चाहिए, हाँ ठीक है, फ्लोरीन है, अच्छा खासा डेल्टा प्लस है, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कार्ब एनायन बनेगा वो कार्ब एनायन अच्छा खासा स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। तो देखिए ये n का लोन पेयर इधर गया, ये इधर, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कार्ब एनायन कितना सुंदर स्टेबलाइज्ड है। तो क्या ये एडिशन कर लेगा? ऑब्वियसली कर लेगा, इसके पाई स्टार पे अटैक कर रहा है ये n, एडिशन कर लिया, एडिशन के बाद एलिमिनेशन कराएगा, किसका? ये फ्लोरीन का ही। वापस ले आओ, सबको वापस ले आ रहा हूं मैं, आप समझ पा रहे होगे, आप ड्रॉ करके देख सकते हो, 2 स्टेप में होता है ये काम, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो ये हटा देता मैंने फ्लोरीन को। देखो यार, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो कायदे से मैकेनिज्म के साथ पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, नहीं तो मेंस तक की ऑर्गेनिक पढ़ के जाओ। आप एडवांस में बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि बिना मैकेनिज्म के आप कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे एक्सपेक्ट मत करना। हो ना हो 1-2 लल्लू सवाल रहते हैं वो बन जाए, बट बिना मैकेनिज्म पे के आप ऑर्गेनिक का सवाल नहीं अटेम्प्ट कर सकते। क्या आपको समझ आ रहा है? ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ ये रिंग थोड़ा आप अपना साइज वाइज देख लेना, बट अगर आप प्यार से देखो तो ये एरोमेटिक रिंग है। हाँ ये CO में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक ठाक, तो आप उसको तोड़ के प्लस माइनस जैसा सोच सकते हो, और अगर आप ऐसा सोचते हो तो 1 लोन पेयर, pi pi and sp2 carbon, you may see that this ring is aromatized along with this one। अच्छा ये हो गया, और कुछ करना है। अब क्या करें? अब ये लोन पेयर, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी बातें हैं यहाँ पे। अब आपको लग सकता है, अब देखो नाइट्रोजन के पास और तो कुछ है नहीं, H+H+, तो क्या ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर सकता है? क्या ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? दिस ऑक्सीजन, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? देखो ऑक्सीजन इतना शक्तिशाली होता नहीं है कि ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ अटैक करते हैं। तो आप यहां पे देखिए, जो अगला रिएजेंट यूज करा गया है दैट इज NaH, बहुत खूबसूरती के साथ NaH को लिया गया है, हाइड्राइड है, हमेशा H+ को लेने की प्रेफरेंस होती है उसकी, H+ को ही लेना चाहता है, और वो H+ कहाँ से लेगा? अरे सबसे बढ़िया प्रोटॉन तो यहीं अवेलेबल है, इस H+ को खा लेगा वो। इस H+ को खा के इसको पूरी तरह से षड्यंत्र समझ में आ रहा है कि इसको एल्कोक्साइड बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाए, और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ के ये इस फ्लोरीन एटम के इस सेंटर पे अगेन क्या कर ले? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ फ्लोरीन। देखते हैं क्या सक्सेसफुल हो पाएगा। अब ये बॉन्ड घुमा लो, आप ऐसा घुमा के इसको इधर ले आओ, ऐसे मत क्रॉस मत चला देना, इसको घुमा लो। तो घुमा देता हूं मैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घुमा लो इसको। सिग्मा विग्मा बॉन्ड है, रोटेट हो जाएगा, ये O- Na+ नहीं लिख रहा मैं। अब देखो ये अटैक हुआ, ये इधर आया। अब आप यहां पे एक बात और ध्यान से समझना, अब आपको लग सकता है कि ये जो माइनस चार्ज है सर, ये इस जगह जाकर कार्बोनिल से स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। देखो ये इधर जाएगा, ये इधर बैठेगा, फिर ये माइनस इधर जाएगा, और ये फिर इधर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि कार्बोनिल से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, बट स्टिल यार आप फ्लोरीन एटम्स को मामूली मत समझो।
फ्लोरीन की माइनस आई भी बहुत ऊंचे दर्जे की माइनस आई है और एक नहीं तीन तीन फ्लोरीन एटम इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो बहुत कॉमन सी चीज है कि हाँ, ये वाला साइट भी एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन के लिए बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल तैयार है। तो क्या करें? अब ये तो उधर जा नहीं रहा, ये तो बस आपको मैंने शो करने के लिए बताया। देखो मैं हर स्टेप समझा रहा हूं, बट इसी में मिटा मिटा के आपको दिखा दूंगा। आप हर स्टेप को अच्छे से हाथ से बनाएं, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया डेवलप होगी। ये माइनस यहाँ अटैक, अच्छा तो क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ माइनस स्टेबलाइज हो रहा है इधर उधर से, हाँ हो रहा है, फिर वापस आएगा और फ्लोरीन को मारेगा लात ऐसे। तो क्या हुआ फिर? फ्लोरीन बाहर, हाँ फ्लोरीन बाहर। ये डबल सेटल, हाँ डबल सेटल, माइनस हटा दें, हटा देते हैं। और अब ये ऑक्सीजन इसके साथ एक और बॉन्ड बना ले रहा है। देखो कहीं से ये डिफिकल्ट नहीं है, वही मैकेनिज्म को मैं रिपीटेडली यूज कर रहा हूं। ऐसा कुछ बन गया है। हाँ ये रिंग थोड़ा बड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, 6 मेंबर का है ना ये रिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 मेंबर की रिंग है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक से बना दें क्या थोड़ा सा इसको? O और N इधर से कनेक्टेड है, एक सेकेंड इसको थोड़ा ठीक से, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अब अगला जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो कौन है? NaH का काम हो गया, हाँ हो गया। अब आता है ये एक नाइट्रोजीनियस बेस। तो इस नाइट्रोजीनियस बेस को लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो लेट्स सी ये नाइट्रोजीनियस बेस क्या कर सकता है। बहुत कायदे से देखना रिएक्शन को। इस नाइट्रोजीनियस बेस को देखते हैं ये क्या करेगा। अरे यार, सो दिस इज माय नाइट्रोजीनियस बेस। अब आप देखो, अब आप यहां ध्यान से देखो कि आप बताओ ये वाला साइट आप अटैक करने के लिए चूज करोगे कहीं पे, या फिर ये वाला साइट? कौन वाला साइट आप चूज करोगे अटैक के लिए? ऑब्वियसली आपको ये वाला साइट ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। एक तो इधर मिथाइल विथाइल की हिंड्रेंस पड़ी हुई है, तो वैसे भी आपको यहाँ पे इस सेंटर पे आपको अटैक करना है। कैसे पता इस सेंटर पे? अच्छा नेगेटिव आयन स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोनिल से, सेम वही चीज़। अरे एस्टर को कुछ कैसे नहीं हो रहा है? रुक जाओ, एस्टर पे मत जाओ, उसकी रिएक्टिविटी वैसी बहुत ख़राब होती है, नहीं करता ऐसे नॉर्मली रिएक्ट। एस्टर नहीं करता नॉर्मली रिएक्ट ऐसे, उसकी रिएक्टिविटी वैसी बहुत ख़राब होती है, वैसे ही पड़ा रहेगा वो। जब तक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस या एसिड डाल के उबालोगे नहीं, एस्टर नहीं हाइड्रोलाइज होता है, वो वैसे ही पड़ा रहता है। अब इधर आओ, तो ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये लोन पेयर, दोनों में लोन पेयर है, बट ये H है। लोन पेयर अटैक होगा, H+ का रिमूवल बहुत स्मूथली हो जाएगा और ये कंपाउंड जो है इससे चार्ज हट जाएगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये भी समझ में आ रहा है यार इतना हिंड्रेंस इधर है, आप इसके साथ पहले प्रेफर कराइए अटैक। तो ये फिर से अगेन क्या करेगा? एडिशन एलिमिनेशन। इतनी बार एडिशन एलिमिनेशन करा दिया कि आपको एडिशन एलिमिनेशन की बिल्कुल आदत सी लग जाएगी। अब यहाँ पे ये हुआ। अब देखो क्या नेगेटिव आयन, क्या एक फ्लोरीन एटम नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए इनफ होता है? नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ सिर्फ एक फ्लोरीन नहीं है, ये एनायन कार्बोनिल के शरण में भी जा रहा है। देखो ये इधर, ये ऐसा। अब ये माइनस इधर, ये माइनस इधर चलाओगे, देखो ये चला है, गया कार्बोनिल की शरण में गया। अब वहां रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस के मजे उठाएगा कुछ इस तरीके से। तो क्या कहना चाहता हूं मैं? एडिशन फॉलोड बाय सबको वापस लाओ, फ्लोरीन को लात मारो, बाहर हुआ, यस। तो क्या बना प्रोडक्ट? ये इसको मैं इस N के थ्रू कनेक्ट करता हूं, H+ को निकाल देता हूं, H+ को निकाल देता हूं। बड़े ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज कर करके हर स्टेप नोट करते जाओ। तो इस H+ को निकाल दे, हाँ निकाल देते हैं। और इस N के लोन पेयर को, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये यहाँ पे अटैच करा दिया। हाँ आपस में उसने कोई रिंग विंग नहीं बनाई है। और इसके बाद क्या हो रहा है? ये भी हो गया काम। देन NaOH वाटर, हाँ हाइड्रोलिसिस कराने की कोशिश की गई है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, जी हाँ करा दीजिए। हाइड्रोलाइज होके आपका सॉल्ट बनेगा, सॉरी एसिड बनेगा, और एसिड बन के फिर अल्टीमेटली वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं मान लेता हूँ कि एसिडिफाई करके उसको हमने अलग कर दिया है, तो उसको मैं सॉल्ट बना एसिड के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ऑल्दो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर एसिड बना है या क्या बना है।
सो यस, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट P। तो ये हमारा P आपको मिल गया। आप देख लें ठीक से एक एक स्टेप, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आराम से आपको P मिल गया है। अब क्या करना है, अब आपको काउंट क्या क्या करना था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड कायरल सेंटर्स। चलो दोनों को काउंट करते हैं। ये ना एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छे से नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, ऑफ्लॉक्सासिन है शायद, ठीक है, एंटीबायोटिक है, ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ना क्या होता है कभी कभी ऐसे ड्रग्स के प्रिपरेशन जो आपके सिलेबस में है और प्रैक्टिकल यूज़, इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल यूज़ है, जेई ऐसे ऐसे डायरेक्ट सवाल ऐसे उठा के रख देता है पेपर में। बहुत बार ऐसा देखा गया, आपको बहुत एग्जाम्पल्स इसके दे सकता हूँ, ऐसे डायरेक्ट उठा के ऐसे सवाल रख देता है, जिसमें आपको लग सकता है कि कुछ नया सा है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत यूज़फुल ये रिएक्शन है, एक एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। चलो अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन गिन लें। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, तो रिंग से आई 4। अब गिनने विनने में कहीं गलती हो जाए तो देख लेना। अब रिंग से आई 4, अब पाई बॉन्ड्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड्स, और तो कुछ नहीं है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 10 है। कायरल सेंटर गिनने में गलती नहीं करना, कुछ बच्चे कर सकते हैं ये गलती, कायरल सेंटर बोल रहा है, कायरल कार्बन नहीं, तो हर एटम को देखें जो कायरल हो सकता है। अब अगर आप देखें ये पूरा सिस्टम तो प्लेनर सा नजर आ रहा है, ये पूरा सिस्टम प्लेनर सा नजर आ रहा है। इवन आप अगर इस नाइट्रोजन को देखें तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, और एक अच्छा रेजोनेंस है, वो तो एरोमेटाइज कर रहा है रिंग को, तो रेजोनेंस में अगर ये लोन पेयर चला गया तो ये तो प्योर p ऑर्बिटल में रहा होगा, तभी तो पाई ओवरलैपिंग करके रेजोनेंस कर पा रहा है। तो आप देखें इसको आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड मानेंगे, प्लेनर काइंड ऑफ नाइट्रोजन है, तो ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। आपको ऐसा देख के लग सकता है लोन पेयर बना के ये अलग है, ये अलग है लोन पेयर, और ये अलग है तो कायरल सेंटर है वो, ना ऐसा नहीं होता। वो लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वो नाइट्रोजन है, लोन पेयर को वहां ऐसा ना देखें आप, प्लेनर टाइप माने। इस बार 2021 में शायद पेपर 1 में एक क्वेश्चन था ना इस तरह का, लोग उसमें लड़ रहे थे, बड़ा लड़ रहे थे किस पे, थोड़ा मैं इससे बाहर जा रहा हूँ, आपको बता दूँ, याद आया इस कंसेप्ट से कि ये विनाइलिक अल्कोहल है, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आप काउंट करें, ऐसा पूछा था ना, नंबर ऑफ sp2 एटम्स, आंसर 12 8 ऐसा करके कुछ लड़ रहे थे लोग कि ऑक्सीजन ऐसा लोन पेयर जाएगा नहीं जाएगा। मैं बताऊं आपको, प्रोडक्ट ही गलत बनाया हुआ था, जितने लोगों ने वो प्रोडक्ट बनाया वो सब गलत प्रोडक्ट बनाया हुआ है। वो प्रोडक्ट इसका ये आता नहीं, एक्चुअली में वहाँ पे 2 पायरिडिन की रिंग्स बनती बीच में, होगा तो आपको PYQ वाले सीरीज़ में ला के दे दूंगा क्वेश्चन। एक्चुअली में वो था ना एक हाइड्रोक्सिलामीन वाला रिएक्शन, याद आ रहा होगा, हाइड्रोक्सिलामीन ओजोनोलिसिस, तो कुछ ऐसा विनाइलिक अल्कोहल बन रहा था, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा वो करे, तो वो बनेगा ही नहीं वैसा। वैसे टपोरी टाइप ऐसा काट के थोड़ी ना बनाना है वहाँ प्रोडक्ट के, मेंस का पेपर थोड़ी ना, और बढ़िया मैकेनिज्म से जाते तो 2 बढ़िया पायरिडिन की रिंग बनती, वो प्रोडक्ट था उसका। 2021 जस्ट पिछले साल का शायद पेपर 1 का क्वेश्चन था। तो यहाँ तो 10 आ गए। और कायरल सेंटर, ये कायरल है नहीं है, क्या ये कायरल है, हाँ ये कायरल है। अब देखिए दिस इज कायरल, दिस इज कायरल, और कायरल वायरल गिनने में कुछ गलती ना हो ना, एक बार थोड़ा ठीक ठाक देख लेते हैं। ये कायरल है, देख सकते हो। अच्छा, क्या ये कार्बन कायरल है ना, ऑब्वियसली नॉट, 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ये तो सब प्लेनर ही हो गया ऊपर का। ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, कायरल कभी नहीं हो सकता। इधर कुछ कायरल नहीं है, क्या ये नाइट्रोजन कायरल है, नहीं बोल सकते। अब देखो 1 2 के बाद नाइट्रोजन, 1 2 के बाद नाइट्रोजन, दोनों रास्ते सेम दिख रहे हैं, तो ये भी आपका कायरल नहीं है। तो कायरल सेंटर कितने हैं, सिर्फ एक कायरल सेंटर है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस वंडरफुल क्वेश्चन इज नथिंग बट 11। तो यस, इसका आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, द करेक्ट आंसर इज 1 1 11। कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको कैसा लगा ये प्रॉब्लम और एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपसे हुआ या नहीं, आपका 2 डिजिट आंसर 11 आया या नहीं, कहीं गलती तो नहीं हुई है। काउंट करने में एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, नहीं हुई है। अगर कहीं हुई होगी छोटी मोटी गिनने विनने में तो आप लोग वो समझ सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट पूरा जो मैंने था समझा दिया आपको, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें, इसी मैकेनिज्म को 2-4 बार रिपीट किए,
ठीक है, और शेयर करने मैंने कहा है, आप उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।